हेलो चैम, सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम यू, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी CUET का एग्जाम दिया है और उससे पहले ऑफ कोर्स क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स दिए थे एंड नाउ दे हैव डिसाइडेड कि CA परस्यू करनी है। बट अभी इतना थक चुके हैं और माइंड भी बड़ा कंफ्यूज्ड है, मेंटली खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं टू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द December 23 CA फाउंडेशन अटेम्प्ट। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। आई एम गेटिंग कॉमेंट्स लाइक, Ma'am, can I appear for May attempt 2024 as I'm completely exhausted and I want to learn some skills like driving, etc. And I will be needing some time to adjust with college life. Is it a good idea according to you, ma'am? Kindly guide. So comments like these are the inspiration behind making this video. So I know आप में से काफी बच्चे हैं जो इस तरह की confusion को face कर रहे हैं, तो बिल्कुल ओपनली मैं डिस्कस करूंगी, दिल खोल के यहाँ पे बात करूंगी आपके साथ, जो मैं फील करती हूँ एक फ्रेंडली एडवाइस आपको देना चाहती हूँ। सो अगर तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन होती, नॉर्मल सिचुएशन का क्या मतलब है अभी आपको समझ में आएगा। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं आपको यही कहती कि इट्स ओके, इट्स फाइन, यू टेक योर टाइम, जितना टाइम आपको चाहिए आप लें, क्योंकि लाइफ में अभी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, होनी है। कॉलेज एडमिशन्स होने हैं, मे बी यू विल मूव टू अनदर सिटी, कॉलेज में एडजस्ट करने में कुछ टाइम लग जाता है, इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी और अलोंग विद दैट CA फाउंडेशन की पढ़ाई करना अगर आपको चैलेंजिंग लग रहा है तो इट इज ओके। अगर आप May 24 या June 24 अटेम्प्ट के बारे में भी सोचते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने माइंड को इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, बट ये डिसाइड करने से पहले आप कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। पहली बात तो ये है, जैसे आपको पता है कि न्यू CA कोर्स एप्लीकेबल होने वाला है, जो प्रपोज्ड है कि May 24 से एप्लीकेबल हो जाएगा, बट 100% हम तभी कह सकते हैं जब ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन आएगी। तो देर आर मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड इन द CA कोर्स, बट लेट मी टेल यू, वो जो मेजर चेंजेस हैं वो CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल लेवल पे एक्सपेक्टेड है। CA फाउंडेशन पे कोई बहुत मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। क्या प्रपोज चेंजेस है मैं आपको एक बार क्विकली बता देती हूँ। जैसे अभी आपको पता है, अगर आप CA करने का सोच रहे हैं तो आपने CA फाउंडेशन का सिलेबस तो देखा ही होगा और मैंने भी कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया है कि एज ऑफ नाउ यू हैव 4 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। आपका पेपर 1 होता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। उसकी जगह प्रपोज है कि ये अकाउंटिंग बन जाएगा, जिसमें कुछ एडिशंस हो सकते हैं, कुछ चैप्टर्स CA इंटर के इसमें आ सकते हैं। पेपर 2 जो अभी आपका है वो है बिजनेस लॉज एंड BCR, जिसमें प्रपोज्ड है कि BCR वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। पेपर 3 अभी है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, जो अब बन जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा इसमें, यही मैथमेटिक्स, LR और स्टैटिस्टिक्स। और पेपर 4 अभी है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जिसमें से ये बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाला जो पार्ट है ये डिलीट हो सकता है। ठीक है, और मे बी पासिंग क्राइटेरिया भी वो थोड़ा बदल दे, बट उससे आपकी तैयारी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि CA फाउंडेशन में कोई इतने बड़े चेंजेस भी एक्सपेक्टेड नहीं है जितना आप डर रहे हैं। सो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अगर आप खुद को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है CA फाउंडेशन दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना, तो मैं आपको कहूंगी टेक इट इजी, रिलैक्स करो। लाइफ में ऑलरेडी अभी बहुत स्ट्रेस आने वाला है, अपने आप को इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करो, चिल करो, थोड़ा कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करो। एक बार आपने CA स्टार्ट कर दी फिर तो आपने प्रेशर लेना ही है, तो अभी आपके पास मौका है कि प्रेशर थोड़ा सा डिले कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी फ्रेंडली एडवाइस है कि अगर आप दिसंबर नहीं May अटेम्प्ट के बारे में सोच रहे हो, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। इन द लॉन्गर सेंस ऑफ थिंग्स ये 5-6 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, इस बात से फर्क पड़ता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अगर मैं आपकी जगह होती और मैं प्लान कर रही होती कि May 24 का अटेम्प्ट मैंने देना है, तो उसकी तैयारी मैं अभी से ही शुरू कर देती। आप कहते क्या मैम, अभी तो आपने हमें खुश कर दिया कि एग्जॉस्ट मत करो, चिल करो, अब आप कह रहे हो पढ़ाई शुरू कर दो। सो लेट मी टेल यू, मैं आपको कोई बहुत लॉन्ग आवर्स पढ़ने को नहीं कह रही, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, 2 से 3 घंटे एटलीस्ट सिलेबस देखना शुरू करो, कुछ वीडियोस देखना शुरू कर सकते हो, कुछ सोच सकते हो कहाँ से कोचिंग लेनी है, नहीं लेनी है, जो भी, मतलब थोड़ा सा टाइम तो आप इस पे स्पेंड कर ही सकते हैं।
अभी जैसे कॉलेज एडमिशन्स का प्रोसेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा एंड मे बी बाय 15th और 20th ऑफ जुलाई आपके क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए। तो अभी आपके पास 1 मंथ है, आप कुछ टाइम लगाएं तैयारी पे। बिल्कुल 100% ऑफ द टाइम अगर फ्री रहेंगे तो वो आपके लिए भी हेल्दी नहीं है और उसमें कोई मजा भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ना शुरू करें, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में देखो जो बेसिक है आपकी जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, लेजर, कैश बुक, बीआरएस, फाइनल अकाउंट्स, ये सब तो चेंज नहीं होगा ना। एटलीस्ट इतना पढ़ना आप शुरू करें। जो आईसीआई का मटेरियल है वहां से, जो आपको इजीली अवेलेबल है वेबसाइट पे www.ici.org में कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल डाउनलोड कीजिए, गो थ्रू करना शुरू कीजिए। अदर देन अकाउंटिंग यू कैन ऑल्सो गो थ्रू बिजनेस लॉज। लॉ भी आपका एज इट इज रहेगा। एज इट इज मतलब लॉ तो रहेगा, उसमें हो सकता है कुछ एडिशंस हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं आपकी जगह होती, मैं रिपीट कर रही हूँ, तो मैं अभी से पढ़ाई शुरू करती जितना मुझे कंफर्टेबल लगता, विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड। और जैसे आपने कहा कि मुझे और भी चीजें सीखनी है, ड्राइविंग सीखनी है, स्विमिंग सीखनी है, कुकिंग सीखनी है, जो भी बेसिक लाइफ स्किल्स जो आपको आनी चाहिए, तो यस यू परस्यू देम अलोंग साइड, आप डेफिनेटली करें उन्हें। ठीक है, अब इस वीडियो से प्लीज वो बच्चे जो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड है, जिनका पहले से डिसाइडेड है कि हाँ दिसंबर अटेम्प्ट ही देना है, वो कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए कि हाँ चलो मैम ने बोल दिया अभी तो हम चिल करते हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। जो डिसाइडेड है, जो फोकस्ड है, जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, प्लीज गो अहेड विद इट, वर्क हार्ड फॉर इट। बट जो अभी सोच ही रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, नहीं लगता कि इतनी जल्दी तैयारी कर पाएंगे, देन दैट्स ओके। बट प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम कंप्लीटली। सो वीडियो के एंड में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप चाहे सीए परस्यू कर रहे हैं या कोई भी और कोर्स परस्यू कर रहे हैं अलोंग विद योर रेगुलर कॉलेज, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लर्न द बेसिक लाइफ स्किल्स, द सोशल स्किल्स, लोगों से इंटरेक्ट करना, खुद की पर्सनालिटी डेवलप करना, खुद को एक्सप्लोर करना, सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना, ये सब बहुत जरूरी है। तो मैं कभी नहीं कहती कि आप बस पढ़ाई 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 में ही रह जाओ और कॉलेज लाइफ को एक्सपीरियंस ना करो। ठीक है, तो प्लीज ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू मेंटेन अ गुड बैलेंस। पढ़ाई भी करनी है, एंजॉय भी करना है, बहुत कुछ सीखना भी है। सिर्फ बुक से नहीं सीखना है, लोगों से भी सीखना है, हमारे एनवायरमेंट से भी सीखना है। दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशल इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, राइट? सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं, कोई कंफ्यूजन्स हैं माइंड में, तो आस्क मी इन द कमेंट्स। मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी और अगर जरूरत होगी तो आई ऑल्सो मेक अ वीडियो रिलेटेड टू दैट। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।